राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं धार्मिकता, करुणा और न्याय पर जोर देती हैं और वर्तमान केंद्र सरकार उनके दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगामी दिल्ली चुनाव में भाजपा की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आपदा 5 फरवरी को भाजपा की अपेक्षित जीत के साथ समाप्त होगा। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली के मतदाताओं को कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के वादों से प्रभावित नहीं होने की चेतावनी दी। भाजपा ने लोकसभा के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तब हमला बोला जब उन्होंने दावा किया कि विपक्ष सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहा है। आपके राष्ट्रीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, इसलिए उनकी पार्टी ने आपके साथ खड़े होने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बरेली पीलीभीत रेल खंड पर यात्री रेलगाड़ी का इंजन किसी अज्ञात द्वारा पटरी पर रखे गए बड़े पत्थर से टकरा गया। आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण सुबह कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संसद ड्यूटी समूह को भंग कर दिया गया है और इसके कर्मियों को वीआईपी सुरक्षा समूह में विलय कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। हे राम, ये क्या हो रहा है? करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग में डीएमसी एक्ट के अनुसार 300 गज से अधिक के प्लॉट पर 60% निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया जा सकता है। इससे अधिक निर्माण करने पर एक सीमा तक जुर्माना लगाया जाता है और उस बिल्डिंग को सील किया जा सकता है। लेकिन करोल बाग भवन निर्माण विभाग में इसके विपरीत सभी कार्य भ्रष्टाचार के दम पर चल रहा है। उदाहरण के लिए हम यहाँ कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट, रामा रोड एवं कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत कर व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट A22 जो 500 गज का प्लॉट है, स्वीकृत नक्शे के अनुसार इसमें 300 गज में निर्माण किया जा सकता है। निर्माणकर्ता ने स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन किया। एमसीडी ने डीएमसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन वह अवैध कमर्शियल निर्माण रुकने की जगह 500 गज में बनकर सवाल उठा रहा है। क्या है कानून? सब नतमस्तक है भ्रष्टाचार के सामने। दूसरा उदाहरण है ब्लॉक 2 WHS कीर्तिनगर प्लॉट नंबर 96, करीब 1957 गज। इसमें 1200 गज में निर्माण किया जा सकता है, लेकिन 2000 गज में अवैध निर्माण नोटिस के बाद किया गया। ठीक इसी के बगल में प्लॉट नंबर 97 से लेकर 102 तक 6 प्लॉटों जो 4307 गज हैं, इसमें 2500 गज में निर्माण हो सकता है, लेकिन निर्माण हुआ है 4400 गज में। एक नहीं कई बार निगम खानापूर्ति कर चुका है। डीएमसी एक्ट उल्लंघन के कारण आज फिर वह बनकर कानून पर सवाल उठा रहा है। यह स्थिति कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल प्लॉटों 1867 गज के कई प्लॉटों का जहां है, वहीं रामा रोड एवं डीएलएफ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों का है, जो अब इंडस्ट्रियल से कमर्शियल बगैर लैंड यूज चेंज कराए बन चुके हैं। यह सभी खेल आम आदमी के विधायक के 10 साल के शासनकाल एवं निगम में आपके 1 वर्ष में जमकर जारी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम ईमानदारी का, भ्रष्टाचार चरम पर। कहां सो रहा है दिल्ली का कानून? एलजी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शहरी विकास मंत्री कब कराएंगे सीबीआई जांच? उठने लगा है सवाल। क्या देंगे केजरीवाल, उनके विधायक एवं उनके निगम पार्षद इसका जवाब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 3 नए नौसैनिक जहाज INS सूरत, INS वागशीर को कमीशन कर देश को समर्पित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सेना दिवस पर वीर जवानों को सलाम करते हुए भारत की समुद्री विरासत और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से आज भारत की 21वीं सदी की नौसेना को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए
अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी, आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपने लगातार इस संबंध में हमें अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशेर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम ये कह सकते हैं जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें। मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र तरह से रहा है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली की चुनावी प्रक्रिया में नामांकन का दौर जारी हो चुका है। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक जरनैल सिंह और उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के श्याम शर्मा ने भी नामांकन
डीएम ऑफिस में दाखिल किया। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर उपस्थित नेताओं से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। क्या कहा नेताओं ने और क्या किए चुनावी दावे, देखें उनका संबोधन। अभी आप नॉमिनेशन करके आए हैं, तो उसके बारे में जो है क्या विकास के मुद्दे क्या क्या हैं आपके? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मेरे लिए खड़े हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं। पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उसमें सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अध्यक्षता में दिल्ली क्या हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड सब कुछ उनको देखकर आगे बढ़ता है। उनको देख के मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे हरिनगर की जिम्मेवारी दी है। पार्टी ने पहले भी मुझे 3 बार जिम्मेवारी दी है और मैंने तीनों बार जिम्मेवारी बड़ी बेखूबी निभाई है। मैं दिल्ली का मेयर भी रहा और दिल्ली के अंदर मैंने विकास किया, पूरी दिल्ली के अंदर साउथ कॉरपोरेशन के अंदर। और हरिनगर को मैंने एक सोसाइटी बनाई जहाँ पर मैंने कम्युनिटी हॉल बनाए, स्कूल बनाए, पार्क बनाए, लाइटें लगाई, जिम लगाए, ऐसे अनेकों योगा सेंटर बनाए, रिक्रिएशन सेंटर बनाए, सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, जालियाँ बनाई, झूले लगाए, जिम लगाए। और सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों के लिए रेन शेल्टर बनाए और गरीब आदमियों के लिए फ्लाईओवर के नीचे रहने के लिए मैंने उनके फ्लैट बनवाए। तो उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी और हरिनगर की जनता, पूरी की पूरी जनता मेरे साथ है। सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सभी गुरुद्वारा कमेटी, सभी मंदिर कमेटी। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और ये मुझे लगता है 5 साल बाद हमारी परीक्षा होती है और मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि लगातार पिछले 3 बार से, हर बार पिछली बार से ज़्यादा मतों से तिलक नगर के जिताकर तिलक नगर के लोगों से सेवा दे रहे हैं। और जो काम हमने पिछले 5 सालों में 10 सालों में किए उन कामों को देखकर तिलक नगर के लोग बहुत संतुष्ट हैं और इस बार पिछली 3 बार के रिकॉर्ड तोड़कर शानदार वोटों से तिलक नगर की सीट जीतेंगे और अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, मेरा ध्यान सिर्फ तिलक नगर पे इस समय पार्टी ने जो किया वो सबके लिए मान्य है। हम इस समय जो है डीएम ऑफिस वेस्ट रजौली गार्डन में हैं, जहाँ पे नॉमिनेशन के लिए सभी पार्टियों से यहाँ आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके कार्यकर्ता। जी, आपका जो है कैंडिडेट का नाम क्या है? हमारे यहाँ से श्री धर्मपाल चंद्रले जी कांग्रेस कैंडिडेट है रजौली गार्डन 27 से। और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही काम करने वाले कैंडिडेट हैं हमारे। और विष्णु गार्डन में वो 40 साल से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और विष्णु गार्डन में वो घर घर में हर आदमी को नाम से जानते हैं। और सुबह 8 बजे लेके रात को 9 बजे तक वो अपने ऑफिस में बैठे मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन लक्ष्य का आवंटन और विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा को अद्भुत नगर बताते हुए कहा कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सकरात अभी गई नहीं, लड़ुआ अभी भी खा रहे हैं। ये विदिशा सचमुच में अद्भुत नगर और अद्भुत जिला है। वर्षों से इससे संबंध है मेरा। अपनी कर्म भूमि में रहने वाली जनता, अगर मैं सच में हृदय से कहूं तो सभी भाइयों में मैं शिव को देखता हूं और सभी बहनों में माँ को देखता हूं। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तुम ही में है। और एक बात मैं हृदय से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं कि इसी शिव की और इसी माता पार्वती की सेवा मतलब जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मैं धन्य हूं जो आपने अद्भुत प्यार दिया है सदैव भाजपा को। पिछला चुनाव भी 8,21,000 वोटों से आपने जिताया है। आज मुख्यमंत्री जी आए। मुख्यमंत्री जी, ये भाजपा का गढ़ है। यहाँ की जनता ने हमेशा भारतीय जनसंघ के जमाने से आज तक भाजपा को ही प्यार दिया है। आपका स्वागत है। लंबी बात नहीं करूंगा, आज काम की बात करूंगा क्योंकि समय की सीमा है। अब मैंने आपसे उस समय कहा था जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि जनता की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। ये तो अपना परिवार है, विशाल परिवार, भाई बहन, भांजे भांजी, प्यार के, स्नेह के और आत्मा के रिश्ते हैं हमारे। अभी प्रहलाद जी बोल रहे थे, मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूं इसलिए पहले उसकी बात कर लूं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान और उनका संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान। और संकल्प को पूरा करने में ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके मार्गदर्शन में हर एक का पक्का घर बनना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था। और अब तो विभाग ही मेरे पास है, यहाँ कसर क्यों छूटे। और इसलिए प्रहलाद जी अभी बता रहे थे, मोहन जी से चर्चा हुई, प्रहलाद जी अभी कह रहे थे मकानों के बारे में। प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में अभी सितंबर में 3,68,500 मकान हमने दिए थे।
लेकिन 3,68,500 से अपना काम पूरा नहीं चल रहा। पूरे देश में मकान बनाना है, लेकिन जब पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं तो अपने दिख जाते हैं तो मुट्ठी थोड़ी खुला जाती है। और इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3,68,500 मकान प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सितंबर में दिए थे, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। आपको देख के दिल है कि मानता नहीं, और इसलिए आज उसमें 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं। विदिशा में जब आने की मन में इच्छा हुई और भाई साहब ने कहा कि 4 तारीख आओ, तो हमने उस समय 4 तय की थी, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाए। लेकिन विदिशा में आना ऐसा लगता है कि अपने घर में आ रहा है, इतना आनंद आता है आप सबको देख के और आपका उत्साह देख कर। ऐसा लगा विदिशा ने स्वागत सत्कार में कोई घर में बचा ही नहीं, और जितने वहां हम छोड़ के आए उससे पहले यहाँ बैठे हुए लोग दिख रहे थे। ये भाजपा के प्रति प्रेम है आपका, और अपने नेता के प्रति विश्वास है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है: गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की, और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहाँ सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का 1 मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहाँ विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहाँ आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। देहरादून में भाजपा के संकल्प पत्र का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। सीएम ने कहा कि यह संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता और आने वाले 5 वर्षों के लिए एक ठोस गारंटी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह पहल हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। और नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। ये हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार
के अवसर सर्जित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। हरियाणा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पंडित श्री राम शर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा जी को एक सच्चे देशभक्त, सम्मानित राजनेता और समाज सुधारक के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा केवल मूर्ति नहीं बल्कि उनके जीवन मूल्यों और राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का और गर्व का अनुभव है कि मुझे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के प्रतिमा का अनावरण करने का और उन्हें नमन करने का मुझे अवसर मिला है। पंडित श्री राम शर्मा जी एक सच्चे देशभक्त, सम्मानित राजनेता, प्रखर लेखक, समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी, सबसे बढ़ करके वो गांधीवादी भी थे। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनके जीवन के उन आदर्शों का, मूल्यों का प्रतीक है जिनके बल पर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा उनकी याद को तो ताजा रखेगी, साथ ही हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों और उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से सीख लेने की प्रेरणा भी यह हमें देती रहेगी। यह हमें प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाएं। साथियों, मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी का जीवन सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण रहा है। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। संविधान सभा के रूम में उन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका पंडित श्री राम शर्मा जी ने निभाई है। मुझे खुशी है कि आज संविधान पर्व चल रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये आह्वान किया है उन महापुरुषों को जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनको याद करने का ये वर्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनके दिशा निर्देश में देश को ये पवित्र संविधान दिया, भाइयों उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। उनको याद करने का ये अवसर है। दिल्ली में राजनीतिक दंगल के बीच आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक अनूठी बारात निकाली गई। दिल्ली में भाजपा का दूल्हा कौन शीर्षक से निकाली गई इस बारात में एक सवाल उठाया गया कि आखिर भाजपा का राजनीतिक चेहरा दिल्ली में कौन है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश पाठक, पूर्व महापौर शैली ओबराय, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इंद्रपुरी वार्ड से पार्षद ज्योति गौतम उपस्थित रहे। राष्ट्र प्रथम टीम प्रतिनिधि ने इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और जनता से बात की और क्षेत्र और राजनीति के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। मैम, आज यहाँ पे हम राजेंद्र विधानसभा क्षेत्र के टोडापुर दशहरे में हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो दिल्ली में भाजपा दूल्हा कौन, ये क्या है पूरा मामला? यही कि देखो भाजपा चुनाव तो लड़ रही है लेकिन उनका दूल्हा कौन है जनता को अभी तक ये पता ही नहीं है। बिन दूल्हे की बारात लेके वो निकल पड़े हैं, लेकिन दूल्हा कौन है ये अभी जनता पार्टी को पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी वैसे ही गुमराह कर रही है जैसे वो पिछले वर्ष के चुनाव में किया था। तब भी उनके पास कोई सीएम फेस नहीं था, आज भी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में आपसी फूट इतनी पड़ी हुई है कि मैं भी सीएम। तो कौन है सीएम? बिन दूल्हे की बारात लेके आप निकले हो, आपको दूल्हा तो बताना पड़ेगा जनता को कि आपका दूल्हा है कौन। तो बस उसी की कैंप करेंगे, भाई दूल्हा तो दिखा दो। दूल्हा नहीं है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है दुर्गेश पाठक की तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक जुलूस निकाला है कि शादी के हिसाब से दिल्ली में भाजपा का दूल्हा कौन। तो आज जितने भी आम
आदमी के जो पार्टी से कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है ये बारात की तरह है, जैसे दूल्हा के जो बारात में जो नाचते हैं वैसे ही नाच रहे हैं। तो आज देखते हैं यहाँ पे जो है यहाँ के आम जनता से पूछते हैं। ये दिखाइए, इतना दृश्य देखिए, ये दृश्य देखिए पैसों को जो है बरसाव हो रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी में नाच रहे हो, बाराती नाच रहे हो। कुछ बोलना चाहिए? आप क्यों डांस कर रही हैं यहाँ पे? हम डांस कर रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कहाँ है। अच्छा, पूछ रहे हैं बीजेपी से कि बीजेपी आपका दूल्हा कहाँ है। पूरा में तो है ही नहीं, पूरा में तो बैठा नहीं है। तो इसी खुशी में नाच रहे कि आपका दूल्हा कहाँ है। बीजेपी का दूल्हा कौन, मोदी क्यों है मौन? बीजेपी का दूल्हा कौन, मोदी क्यों है मौन? बगैर दूल्हे के बारात नहीं चढ़ती। तो इसलिए ये बारात फेल होगी 100%। मोदी जी की सरकार दिल्ली में कभी नहीं आ सकती भाजपा। केजरीवाल की टक्कर कहीं नहीं है। केजरीवाल महाकाल है इनका सबका। सत्य की जीत होती है। इन्होंने प्रताड़ित कर लिया, तंग कर लिया, जेल में डाल दिया, दवाइयाँ बंद कर दी, लेकिन वो है केजरीवाल। इसलिए बीजेपी का काल केजरीवाल। केजरीवाल सरकार बीजेपी की आएगी नहीं। केजरीवाल की खुशी में नाच रहे हैं, बीजेपी की खुशी में नहीं। केजरीवाल जी की खुशी में नाच रहे हैं। बहुत खुशी है, बिंदुले की बारात जा रही है। आज तक इतनी इंटरेस्टिंग बारात देखी नहीं मैंने, और उस खुशी में मैं नाच रही हूँ और डांस कर रही हूँ। भाजपा का कोई चेहरा नहीं, कोई दूल्हा नहीं, बिंदुले की बारात है। बिंदुले की बारात है। दूल्हे का रेंज नहीं है, शादी इतनी जल्दी जल्दी। दूल्हे का रेंज नहीं है पर शादी इतनी जल्दी जल्दी, इतनी पब्लिक बुलाई, दूल्हा नहीं है। दिल्ली राजधानी के जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का जो दशहरा टोटापुर है, हम इस समय यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है दूल्हा, दिल्ली का दूल्हा कौन, इसका जो बारात निकाला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और उसी के संदर्भ में हमारे साथ एक आम जनता है, तो उनसे उसी चीज़ के राय के बारे में जानना चाहेंगे। जी बताएं सर, आज जो बारात निकाला गया दिल्ली का दूल्हा कौन, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। हाँ। इस गांव में सीवर का गंदा पानी आ रहा है, सीवर भरे हैं, पानी पीने के पानी में गंदा पानी आ रहा है, लैट्रिन साफ नहीं, बाथरूम साफ नहीं होते, सड़क साफ नहीं है इस गांव में। इस आम पार्टी ने कुछ नहीं करवाया इस गांव में। अब की बार बदलाव चाहते हैं, गांव वाले बदलाव चाहते हैं भाई। ये अब की बार बीजेपी सरकार ये बढ़िया रहना चाहिए। बस हम कहीं नहीं चाहते, ऐसा जो काम करे हमारे यहाँ पे, चाहे इसमें आम आदमी का, चाहे फूल का हो, चाहे हाथ का हो, काम होना चाहिए सब हमारे यहाँ पे। तो इतने दिनों से जो विधायक आम पार्टी ने कुछ नहीं करा अभी तक। जो दुर्गेश पाठक जो रहे हैं, हाँ जी, नहीं उसने तो रोड खुदवा के और रोडों की स्टेशन कर दी पूरे की। देखो हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं हमारे गाँव में बीजेपी आनी चाहिए और पूरे बहुमत से आनी चाहिए। ये इन दोनों की टक्कर होनी चाहिए हमारे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनीत यादव से एक विशेष बातचीत की। विनीत यादव छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और 11 वर्षों से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। विनीत यादव के सामने आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक दुर्गेश पाठक खड़े हैं। टीआईडी न्यूज व राष्ट्र प्रथम टीम प्रतिनिधि ने इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से क्षेत्र की राजनीति, उसके विकास और मुद्दों को लेकर चर्चा की। क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी ने इस चर्चा में, आप सुने उनके विचार। जैसा कि आपने अभी बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी का राजेंद्र नगर विधानसभा का उम्मीदवार विनीत यादव हूँ। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा। मेरी 30 वर्ष आयु है और लगभग मेरा 11 साल का राजनीतिक सफ़र है। जब मैं अपना स्कूल पास आउट करके कॉलेज में गया था तो छात्र राजनीति से जुड़ा। उसके बाद मैं राहुल जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया। फिर राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र का युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुआ। फिर कुछ समय बाद मैं राजेंद्र नगर विधानसभा के बाद जिला करोल बाग का जिला अध्यक्ष नियुक्त हुआ। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।